साथ हम प्रभु की वचन सुनने वाले हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं पास्टर निखिल राज गुप्ता कृपया मंच पर आए और प्रभु का वचन हम तक पहुंचाए। वो वचन के साथ साथ भी आज की अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद का वचन वो देंगे, तो हम अपने दिलों को तैयारी करते हुए प्रभु की वचन को सुने। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक अद्भुत समय उसने हम सभी के जीवन में प्रदान किया कि एक कलीसिया के रूप में हम मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने पाए। और क्या ही सुंदर आराधना सभा परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। यही परमेश्वर की उपस्थिति का एक अनुभव है जो हम जब एक साथ इकट्ठे होते हैं हम अपने जीवन में कर पाते हैं। और साथ ही साथ अपने वरिष्ठ पासवान एवं सह पासवान जो ऑनलाइन निश्चित तौर पर इसे देख रहे हैं या देखेंगे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि लगातार उनकी प्रार्थनाएं, उनकी प्रोत्साहना और उनका सहयोग हमारे साथ बना रहता है। और आप में से हर एक का विशेषकर शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी सेवा के लिए, हमारे परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, जिसके कारण आज हम परमेश्वर की सेवा करते स्वस्थ भले चंगे पाए जाते हैं। हालेलुया। बहुत दिनों से एक संदेश मेरे दिल में रह रह करके आ रहा था और मैं चाहता था कि वो आपके साथ मैं बांटूं, लेकिन कई बार ऐसे और भी संदेश, ऐसे विचार आ जाते थे कि वो पीछे चले जाता था। तो कहना चाहिए लगभग 1 साल से ये संदेश मेरे मन में कहीं ना कहीं बना हुआ था। और अंततः जब मैं आज के संदेश के लिए तैयारी कर रहा था तब कोई भी विचार उसके सामने या उससे पहले नहीं आया। वही संदेश परमेश्वर ने मेरे मन में उभारा कि मैं आपके बीच में रखूं। और ये जो संदेश है ये बहुत ही चित परिचित उतना नहीं है हम सबके लिए, क्योंकि उस पुस्तक से हम 1 या 2 विचार को ही हमेशा लेकर के आते हैं। जैसे कि शिमशोन की बात करें, अब कुछ लोग को याद आ गया होगा, या गिदोन की बात करें, ये 1 या 2 नाम ही हमेशा हमें याद रहते हैं और इन पर ही संदेश अधिकतर हम सुनते हैं। लेकिन आज मैं ये चाहूंगा कि उस अध्याय के आरंभ से कुछ बातों को हम मिलकर के सीखने पाए। तो आप सभी समझ गए होंगे और कुछ लोग खोल भी लिए हैं। जब मैंने ऐसा कहा तो कौन सी पुस्तक है आप बता दीजिए, कौन सी पुस्तक है? 2 नाम मैंने बता दिया आपको। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या बोला आपने? और ऊंची आवाज से यस। तो क्यों ना आपने अपने बाइबल को हम परमेश्वर के वचन में न्यायों की पुस्तक में खोलने पाएंगे। ये नए नियम की 5वीं पुस्तक है। कुछ लोग खोल भी लिए। यहोशू के बाद ये आता है पुराने नियम में। यदि आपने खोल लिया है तो हम उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। माइक्रोफोन आपके पास आ रहा है। इस पुस्तक की जो आरंभ है वो एक बहुत ही नकारात्मक या बहुत ही दुखदाई घटना के साथ होती है। अब शायद वॉल्यूम आ गया होगा शायद। यहोशू के मरने के बाद, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा। थैंक यू। मरना जो है एक प्रकार का बहुत ही दुखद अनुभव हमारे जीवन में लेकर के आता है। और यहां पर जो मरे हैं जिनका जिक्र यहां किया गया है, यहोशू, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। यहोशू, यदि आप इसके पहले के अध्याय को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक को, आपको मालूम चलेगा मूसा के जाने के बाद इजरायलियों की अगुवाई बिल्कुल मूसा के समान जो करता है वह व्यक्ति है यहोशू। और यहोशू अपने आप में परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त एक ऐसा सेवक अगुआ था जिसका नाम बाइबल के महान अगुओं की सूची में आता है। और अब उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब भी मृत्यु होती है ऐसे अगुवे की या किसी महान व्यक्ति की जो किसी संस्था को, किसी देश को या किसी को चला रहा होता है, तो वहां पर निश्चित तौर पर कुछ असमंजसता की स्थिति, कुछ गड़बड़ी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यहोशू की पुस्तक तो सब कुछ ठीक था। वाचा के देश में जहां उन्हें आना था वे आ गए, वे पहुंच गए। अब परमेश्वर उनको जय भी दे दी यहोशू के द्वारा।
मूसा के द्वारा एक स्थान तक, फिर मूसा के जाने के बाद यहोशू के द्वारा, कालेब के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें विजय प्रदान किया। लेकिन आज का जो शीर्षक, जो संदेश का विषय मैंने आपके बीच में रखा है, अच्छा ये पहले से आपको दिख गया था क्या? मेरे प्रश्न नहीं दिखा था, ठीक है। मुझे लगा कुछ लोगों ने कैसे गेस कर लिया। आज के संदेश का शीर्षक जो मैंने रखा है उसे पढ़ करके आप सोचेंगे सर ये कैसा शीर्षक है? ऐसा कोई शीर्षक हो सकता है क्या? कैन देयर बी अ टाइटल ऑफ सच टाइप? जीत की पराजय, विक्ट्री वैनिश्ड। जीत की पराजय, अब ये कैसे हो सकता है? अगर कोई जीत गया तो फिर पराजय कैसे हो सकता है? हाँ, ये जरूर आपने सुना होगा कि हार कर जीतने वाले को, मैं तो बोला ही नहीं, आप ही लोग बोल रहे हैं, मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। ये आपने कई बार सुना होगा और ये आम बात होगी, राइट। लेकिन यहां पर जीत कर हारने वाले के बारे में दिया गया है और ये बहुत ही दिलचस्प है। और मैं क्यों ये संदेश आज अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को या खुद तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि कई बार हमारे जीवन में भी मसीह यीशु ने हमें जय प्रदान कर दी है, लेकिन कुछ बातों के कारण, कुछ ऐसे कर्मों के कारण, कुछ ऐसी घटनाओं के कारण, कुछ ऐसे सोच के कारण हम उस जय को भी क्या करते हैं? पराजय में परिणत कर देते हैं। यहां पर जैसे इतिहास में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को उस मिस्र के बंधुआई से छुड़ाया मूसा के द्वारा, और पूरे मरुभूमि में 40 वर्ष की यात्रा करते हुए जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि मैं तुम्हें वाचा के देश में पहुंचाऊंगा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को पूरा किया, वाचा के देश में उन्हें पहुंचाया। लेकिन उस वाचा के देश में पहुंचने के बाद तमाम जय पर जय, जय पर जय, जय पर जय और अंतिम जय भी पा लेने के बाद यहां पर आप देखेंगे इजराइली लोग पराजित हो गए, हार गए। अब वो कौन सी बातें थी, वो कौन सी ऐसी घटनाएं थी, वो कौन सी ऐसे सोच थी जिन्होंने लोगों को पराजित किया? अगर हम इस बात को आज अपने जीवन में समझते हैं तो हम भी सीख पाएंगे कि क्या हम आज अपने जीवन में पराजित हैं या जयवंत हैं। क्योंकि कई प्रकार के लोग हमारे साथ हैं। हो सकता है कि आपने पिछले सप्ताह ही हम जयवंत से भी बढ़कर हूं संदेश आपने सुना हो, लेकिन मसीही जीवन, एक बार जो मसीह ने जय पाया, आपको मिल गया, वो नहीं है। आपको भी अपने दैनिक जीवन में क्या करना है? जय पाना है। बोले हालेलुया। लगातार आप मेरे साथ बने रहें। यदि आप कहीं चले गए यहां बैठे बैठे तो फिर पराजय यही हो जाएगा हमारा, संदेश चालू होने के पहले ही। तो आइए हम देखें कि मूसा की मृत्यु के उपरांत परमेश्वर ने यहोशू को चुना, यहोशू ने लोगों की अगुवाई की और उन्हें वाचा के देश तक पहुंचाया, और अपने अंतिम उद्बोधन को देकर के वह यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय में मृत्यु को प्राप्त हो गया। और यहां से चालू होती है न्यायियों की पुस्तक। न्यायी जो शब्द है आप लोग आमतौर पर सुनते होंगे जब कोर्ट में आप जाते हैं, कोई केस आपका होता है, या आपने टीवी में भी देखा होगा, तो एक न्यायाधीश वहां बैठा होता है जिसे CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस न्यायाधीश के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि जो भी मुद्दा उनके सामने रखा गया है वो कितना न्यायोचित है, या दोनों पक्ष के बीच में से किसके पक्ष में वह न्याय देते हैं। उसमें से एक सही साबित होता है और एक गलत साबित होता है। इस प्रकार से न्यायपालिका चलती है। उसी प्रकार से जैसे यहोशू की मृत्यु हुई, अब ये न्यायों की पुस्तक हमें बताती है कि लोगों ने यह चाहा कि कोई ऐसा अगुआ उनके बीच में आए, और यहां पर हम देखते हैं 12 न्यायियों की कहानियां। 12 न्यायी, जिसमें से बहुत ही चित परिचित न्यायी के बारे में आप जो हमेशा सुनते हैं, बोलिए ना, कल मैंने भी बाल कटाया है, तो आज कटा सकते लेकिन पहले कटा नहीं सकते थे। कौन है बताइए ना? सैमसन, राइट? सिमशोन के बारे में। दूसरा बहुत ही प्रचलित नाम आप लोग सुनते हैं न्यायियों में से, कौन सा है वो? गिदोन का, राइट? लेकिन 12 न्यायी है कुल मिलाकर 12, और ये 12 न्यायी जो है वो राजा आने के पहले हैं, क्योंकि इन 12 न्यायियों के बाद न्यायियों का समय खत्म हो जाता है,
फिर राजा आते हैं, शाऊल, दाऊद और सुलेमान। इनके बारे में आप सुनते हैं। तो जो समय मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखें कौन सा समय है। ये समय वो समय है जब मिस्र में से परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, 40 वर्ष तक मरुभूमि में घूमे, और अब जो वाचा के देश में प्रवेश करके उन्होंने कदम रखा है, जय को पा लिया है, अधिकतर भागों पर कब्जा कर लिया है, और अब मृत्यु हो जाती है यहोशू की। और अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि जब किसी अगुवे के, किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है, वहां पर असमंजसता और गड़बड़ी उत्पन्न होती है सामान्यतः। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही यहोशू की मृत्यु हुई, वहां पढ़िए, आगे पढ़िए कृपया। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा। अब यहां बहुत अच्छा काम किया इस्राएलियों ने, बहुत अच्छा काम किया, अपनी मनमानी नहीं की, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया? यहोवा से पूछा। कई बार जब कोई बड़ा नहीं होता, हम सोचते हैं कि अब हम ही बड़े हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, है ना, और हम किसी को पूछना या किससे जानना हम उचित नहीं समझते। लेकिन यहाँ एक अच्छा काम इजरायलियों ने किया। वो क्या है कि जैसे ही यहोशू की मृत्यु हुई, इजरायलियों ने पूछा, हे यहोवा, अब यहां से आगे हम क्या करें? पढ़िए। कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। वो ऑलरेडी उस वाचक के देश में पहुंच चुके हैं और अधिकतर भाग परमेश्वर ने उनको दे दिया है, सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन थोड़ी बड़ी जो छोटी मोटी लड़ाई है, केवल वो रहना बाकी रह गया है। कुछ एक कनानी अब भी वहां पर थे, लेकिन उनको भी परमेश्वर ने उनके हाथ में दे दिया। आप पढ़िए उसके 3 वचन को पढ़िए। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं टीम वर्क हो रहा है। जो अगुवे हैं यहोशू के जाने के बाद एकजुटता के साथ मिल करके, सामंजस्यता के साथ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पूरी भूमि पर क्या करना है? जय प्राप्त करना है। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, उस प्रतिज्ञा को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास वो मिल करके कर रहे हैं। तो टीम वर्क आपको वहां पर दिखाई देता है। पढ़िए उसका 4वां वचन। और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। यह है विजय। जब परमेश्वर आपके साथ होता है और आपके शत्रुओं को आपके हाथों में कर देता है और आपको जय प्रदान करता है, यही है आपकी विजय। हालेलुया। और ये कई बार अपने जीवन में भी हम देखते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, मुश्किलें, बीमारियां हमारे सामने आती है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर उन परिस्थितियों को क्या कर दिया है? हमारे हाथों में कर दिया है। हालेलुया। वो मुश्किल परिस्थितियां जो हमें दिखाई देती है, जो लगता है कि हम जिस पर जय नहीं पा पाएंगे, परमेश्वर हमारे हाथों में दे देता है। और ऐसा कई बार हुआ है। अगर मैं गवाही के लिए बोलूं, कितने ही लोग खड़े होकर के ये गवाही देंगे कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ अब नहीं टलेगा, लेकिन वो पहाड़ तो बहुत छोटा था, क्योंकि मेरा परमेश्वर उससे कहीं बड़ा है, जिसने मुझे विजय प्रदान की है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, याद रखें, इन लोगों ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत से नहीं, लेकिन यहां पर लिखा है एक शब्द 4 वचन के 3 भाग में, उसके हाथ में कर दिया। यहोवा ने उनके शत्रुओं को उनके हाथ में कर दिया, और फिर कई लोगों को उन्होंने मार करके वहां पर विजय प्राप्त करी। तो परमेश्वर ने जय उनको दे दिया, वो भूमि उनको दे दी, लेकिन फिर भी आप देखते हैं उनके जीवन में पराजय आता है। पढ़िए उसके आगे के वचन को पढ़िए, 5वां वचन। और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वह उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। कनानियों को भी मार डाला, परिज्जियों को भी मार डाला जी। परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। राइट। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वह उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। अब यहां पर आप पहली समस्या को देखते हैं। जब सब मिलकर काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको विजय दे रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति, अगुवाई उनके साथ है, लेकिन यहां पर पहली समस्या शुरू होती है। 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। इन 3 बातों के कारण हम अपनी जीत को भी पराजय में कई बार परिणत कर देते हैं, बिल्कुल इजराइलियों के समान। एक बड़ी समस्या वहां पर होती है। पढ़िए उसके 21 वचन।
और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। एक गलती जो उन्होंने करी, एक जो उनसे त्रुटि हुई, जिसके कारण यहोवा का कोप उनके ऊपर भड़का या वो अपने जीत को भी पराजय में बदल दिए, वो था उन्होंने, किसने? इजराइलियों ने यबूसियों को बिन्यामीनियों में से न निकाला। मतलब ये जो यबूसी जाति थी, ये जो लोग थे जो वहां पहले से थे, जिनको परमेश्वर ने कहा था कि तुम हरेक को उस नगर से निकाल देना, कनान से हटा देना, वहां पर कोई भी अन्य समाज या अन्य जाति के व्यक्ति ना रहने पाए, परमेश्वर ने कहा था, लेकिन उन्होंने उनको नहीं निकाला। सबसे पहली बात जो आपके बीच में रखूंगा, डिवाइडेड डिसीजन। उनके जो निर्णय थे, जो विचार उन्होंने ले रखे थे, वो उनके बीच में क्या था? विभाजन था, विचार का विभाजन। अब समझिए इस बात को, इसमें क्या मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोग एक साथ दल में मिल करके क्या कर रहे थे कि हम इन लोगों को यहां से निकालेंगे और यहां पर हम रहेंगे। अब परमेश्वर ने क्यों कहा उनको निकालने के लिए? क्योंकि यदि वे उन लोगों को नहीं निकालेंगे तो उन लोगों की स्वभाव, उनके व्यवहार, उनका पाप उनके जीवन में भी, किनके जीवन में? इजराइलियों के जीवन में भी आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम उससे प्रभावित ना हो, इसलिए उन लोगों को अपने से अलग कर देना, उनके साथ सहवास या निवास तुम ना करना। परमेश्वर ने पहले से चिताया था। और आपको लगेगा कहां चिताया है? तो आइए मेरे साथ उससे एक पन्ने पहले, बस एक पन्ना पहले, यहोशू की पुस्तक अंतिम अध्याय, उसका 19 वचन। यहोशू ने लोगों से कहा, ये यहोशू का अंतिम संदेश है। याद रखें, हमारे वरिष्ठ पासवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसकी अंतिम बातें या उस मृत्यु की शैया पर कही गई बातें बेशकीमती होती है, बहुमूल्य होती है। अब देखिए, यहोशू यहां पर मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले उसके अंतिम वचन आप ध्यान से सुने क्या कहता है। पढ़िए। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। पढ़ते जाए। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे, हम यहोवा ही की आज्ञा को मानेंगे। ये यहोशू के अंतिम संदेश के प्रति लोगों ने प्रत्युत्तर दिया था। लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं विभाजित निर्णय। उन्होंने निर्णय तो लिया, कुछ लोगों ने मान तो लिया, कुछ लोगों ने बोल तो दिया, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या उल्लंघन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जो परमेश्वर ने कहा था उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे। और देखिए परिणाम स्वरूप परमेश्वर क्या कहता है, 2 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ें। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना। इसलिए देखो, परमेश्वर ने अपने वचन में यहोशू के द्वारा कहा, मूसा के द्वारा उससे पहले कहा, और अब वो खुद इस बात को कह रहा है अपने दूत के द्वारा कि तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना। पढ़ते नहीं। तुम उनकी वेदियों को उठा देना, परंतु तुमने मेरी बात जब नहीं। भी परंतु कहीं पर आता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए वहां पर यहोवा का दूत क्या कह रहा है, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने जय प्रदान कर दिया, परमेश्वर ने भूमि उनको दे दी, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को उनके हाथ में कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? यहोवा की आज्ञा न मानी। पढ़ते जाए। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। थैंक यू। सबसे पहली बात ये मैं से कह रहा हूं कि विभाजित निर्णय। नए साल में हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं कि आज मैं
प्रार्थना करूंगा, आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज से मैं कलीसिया हर रविवार आऊंगा, आज से मैं बाइबल स्टडी में जाऊंगा, आज से मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आज से मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, वो बातें छोड़ दूंगा, वो बातें हटा दूंगा, उसके साथ नहीं रहूंगा, उसके साथ बात नहीं करूंगा। बहुत सारे निर्णय हम लेते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ हमारे निर्णय में विभाजन आ जाता है, हमारे संकल्प में विभाजन आ जाता है, हमारे प्रण में कहीं छेद हो जाता है। मैं आप सोच रहे क्यों प्रचार, क्यों फरवरी का महीना इसलिए प्रचार कर रहा हूं, जनवरी तक सब गरम गरम रहता है नए साल का, है ना, जैसे पढ़ लिया, 31st नाइट, टेस्टिमनी, है ना, अच्छी गवाहियां, अच्छा सब कुछ, नए साल में नई बातें। इसलिए फरवरी में मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये फरवरी का महीना जो होता है ना, जनवरी खत्म होने के बाद सब भूल करके पुराने साल की बातों में वापस बीत जाने का। बिल्कुल इजराइली लोग मूसा के समझाने के बाद, यहोशू के समझाने के बाद, अंतिम चेतावनी भी देने के बाद कि तुम इन लोगों से कोई संबंध नहीं बनाओगे, कोई वाचा नहीं बांधोगे, यहां पर क्या लिखा है, तुम इस देश के निवासियों के साथ तुमने वाचा बांधा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों ना हम अपने जीवन को जांचें, क्या कहीं ना कहीं हम भी मसीह के प्रति, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति जो समर्पण, जो प्रतिबद्धता, जो प्रण हमने लिया था, उस पे क्या हम कहीं विभाजित हो रहे हैं या डगमगा रहे हैं या कहीं भटक तो नहीं रहे? जो जय परमेश्वर ने हमको दिया है, क्या उस जय को हम गंवा तो नहीं रहे? और पौलुस उसी बात को इब्रानी की पत्री में कहता है कि तुम यदि मसीह की बातों से फिर जाते हो तो तुम क्या मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो? हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे कर्म सब आपके निर्णय से जुड़े हुए हैं, आप माने या ना माने। आपकी जिंदगी की सफलता, आपकी जिंदगी का पराजय आपके निर्णय से जुड़ा हुआ है। आपकी एक सोच, वो विचार कभी ना भूले, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है, और वो विचार कौन सा है? परमेश्वर के वचन का विचार कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। और देखिए वहां पर क्या होता है, when they had divided decisions, मतलब कुछ लोग परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, और जो वचन को नहीं मान रहे उनके कारण पूरा देश प्रभावित हो जाता है। वहां पर देखिए लिखा है कि तुमने उनकी वेदियों को न ढाया, परंतु तुमने मेरी बात न मानी। और ये कौन सी बात थी? 1:21। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। तो पहली बात याद रखें, हमारे निर्णय, हमारे विचार कभी भी विभाजित नहीं होने चाहिए। और यही तो कारण है हमें संगति की आवश्यकता है, बार बार हमें स्मरण दिलाए जाने की आवश्यकता है, बार बार हमें प्रचार किए जाने की आवश्यकता है, बार बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी हमें उसकी प्रतिज्ञाओं क्या कर सके, स्मरण दिला सके। यहोशू मर गया, अब कोई उनको याद दिलाने वाला नहीं है। हाँ, मरने के पहले निश्चित तौर पर उसने क्या किया, अपने अंतिम उद्बोधन में इन बातों को याद कराया। लेकिन कई बार जब जो नई पीढ़ी आती है वो सब कुछ भूल जाती है, और वही समस्या हर कलीसिया में आप देख सकते हैं। जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं कलीसिया की बातों में, आत्मिक संगति में, परमेश्वर के लोगों के साथ उठने बैठने और इन सारी बातों में बहुत दूर है, बहुत पीछे है। तो आपका विचार जो है वो विभाजित हो रहा है। यदि आपको आत्मा आज इंगित कर रही है, उसका समाधान ये है कि आप उसके वचन को सुने, उसके वचन को पढ़ें और अपने प्रण में क्या करें, पुनर्स्थापित हो जाए। और ऐसा होता है, हम कितना भी कोशिश करें कि मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, गलती हो जाती है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम अंगीकार करो, पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा। लेकिन वो घटना न्यायों की पुस्तक में नहीं हो रही है, वो घटना न्यायों की पुस्तक में नहीं हो रही है, जिसके कारण हम दूसरे पॉइंट में पहुंचते हैं, दूसरी बात में हम पहुंचते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई, डिवाइडेड डिसीजंस, 1 से लेकर 21 वचन तक, कि उनके विचार क्या थे, उनके आपस में क्या थे, विभाजित थे। कुछ लोग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग अपने खुद की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 2।
कृपया पढ़ें उसका 22 वचन। फिर यूसुफ ने के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। देखिए यहां भी यहोवा उनके संग था। इससे पहले कि दूसरे पॉइंट पे जाएं, एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही खूबसूरत बात, कि आपको मालूम तो चले कि आखिर परमेश्वर कैसे इनके साथ साथ इनके संग हर एक परिस्थिति में बना रहा। इनकी ना केवल अगुवाई करी, लेकिन इनके हर एक निर्णय में वो उनके साथ बना रहा और उन्हें सिखाता रहा, बताता रहा, उन्हें चलाता रहा। सबसे पहली बात आप पढ़िए, पहला और दूसरा वचन एक बार फिर से पढ़ें। 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, सबसे पहली बात, परमेश्वर का मार्गदर्शन। परमेश्वर का मार्गदर्शन इन लोगों के साथ था, पहली बात। दूसरी बात पढ़ें उसका दूसरा वचन, उसका दूसरा भाग। यहूदा चढ़ाई करेगा, सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में कर दिया है। ये जीतने से पहले परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसके हाथ में कर दिया है, मतलब आश्वासन, डायरेक्शन एंड देन एश्योरेंस। पहला परमेश्वर ने उनको मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन के साथ साथ परमेश्वर ने आश्वासन भी दे दिया कि मैं उनको तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। आगे बढ़े, चौथा वचन पढ़े उसका। और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया, मतलब जो ताकत, शक्ति, बल है वो इजराइलियों की नहीं है, वो परमेश्वर की है। द थर्ड थिंग, परमेश्वर की सामर्थ, द पावर ऑफ गॉड। मैंने कहा पहले मार्गदर्शन, मार्गदर्शन के बाद आश्वासन, आश्वासन के बाद परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शक्ति भी परमेश्वर ने उनको दे दी। आगे बढ़े। तब उन्होंने बेजेक में 19 वचन उसका पहला भाग, 19 का पहला भाग। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, और यहोवा यहूदा के साथ साथ रहा। हम हमेशा इस गीत को गाते हैं। बीते सप्ताह भी बाइबल कॉलेज में विद्यार्थियों ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरी भी साथ हूं। ये जो 4 बातें आप देख सकते हैं, आज परमेश्वर हमारे साथ भी है। आज परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे साथ है, उसकी वचन की प्रतिज्ञाएं जो हमें आश्वासन देती है, परमेश्वर के दासगणों का वचन जो हमें स्मरण दिलाता है, और उसकी उपस्थिति पवित्र आत्मा, ये चारों हमारे साथ है। और वो चारों इनके साथ भी थे। तो आपको ये लग रहा होगा ना कि जिनके साथ ये नहीं, वो शायद जीत को पराजय में परिवर्तित करते हैं, लेकिन इन सब के साथ वो चारों बातें थी। फिर भी दूसरी बात मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। पहली बात मैंने आपको बताई, विभाजित निर्णय, डिवाइडेड डिसीजंस, और दूसरी बात मैं चाहूंगा उसके 23 वचन को पढ़ दें। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का, अब देखिए, अब ये नगर में जा रहे हैं, उन पर अब इनको युद्ध करके उनको निकालना है। लेकिन अब देखिए तीसरे वचन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। 30 वर्स नंबर 30। जबलून ने कित्रोन और नहलोन के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानियों उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। अब देखिए द सेकंड पॉइंट, पहली बात मैंने बताया आपको कि दे हैड डिवाइडेड डिसीजन, मतलब उनके जो विचार थे वो विभाजित थे, उनके निर्णय जो थे वो विभाजित थे। अब दूसरी बात आप देख सकते हैं इस वचन के आधार पर कि दे हैड डेडली डिजायर्स, बहुत ही घातक इच्छाएं। क्या है वो इच्छाएं, क्या है वो बातें जो आज हमें मसीह में हमारी जीत को भी पराजय में बदल देते हैं? क्या है? वचन में लिखा है, उनको बाहर ना निकाला और ना निकालने के साथ साथ उनके बीच में बसे रहे, और बसे रहने के साथ साथ वह उनके वश में हो गए। अब कई लोग ये बोलते हैं कि मसीह की सामर्थ मेरे अंदर है और मैं कहीं भी चले जाऊं, किसी के भी बीच में चले जाऊं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये इजराइली लोग भी ऐसे ही थे।
बोले ये पाप करने वालों को हमारे साथ ही रहन दो, हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे बाजू में रहन दो, हमें कुछ नहीं होगा। आप देखिए वहां पर क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम ये इजरायली लोग उनके वश में हो गए। और वश में होने का मतलब क्या है? उनके साथ वाचा बांधी, उनके साथ विवाह किया, उनके साथ उनके कामों में, उनकी अनुष्ठानों में, उनके तमाम प्रकार की परिपाठी में वो संभागी हो गए। और जब एक व्यक्ति सांसारिकता में संलिप्त होता है, अपने आप ना चाहकर भी वो परमेश्वर से दूर होने लगता है, परमेश्वर की बातों से अपरिचित वो हो जाता है। तो याद रखें, पहली बात मैंने आपको बताया, डिवाइडेड डिसीजन, द सेकंड डेडली डिजायर्स। कुछ ऐसी इच्छाएं उनके अंदर थी, कुछ ऐसे विचार उनके अंदर थे जिसने उन्हें अपनी जीत को पराजय में परिणित करने के लिए मजबूर कर दिया। जो विजय परमेश्वर उनको देना चाहता था वह वो खो दिए। क्या होता है वहां पर? पढ़िए उसके 33 वचन को भी। नप्ताली ने, आज बहुत से वचनों को हम पढ़ेंगे और कुछ नाम ऐसे यहां पर आ रहे हैं जिसको पढ़ने में शायद जीभ भी पलट रही है आपकी, लेकिन ये प्रभु का वचन है। आप ध्यान लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के समझिए। इन नामों के द्वारा भी परमेश्वर कई बातें आपको बताना चाहता है। पढ़िए। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को ना निकाला। अब देखिए यहां पर याद रखिए, जो डिवाइडेड डिसीजंस है, कुछ लोग अब भी और भी कई लोगों को नहीं निकाल रहे, उन्हें वहां रहने दे रहे हैं। क्यों रहने दे रहे हैं? पढ़ते जाएं। परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। यस। तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। वे भी उनके वश में हो गए। आपने 31 में पढ़ा, जुबलोन ने किद्रोन और नहलोन के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। और यहां पर भी देखते हैं, नप्ताली के बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला और वे भी उनके वश में हो गए। वश में होने का मतलब पता है? एक जो कॉफी होता है, कॉफी आप लोग जानते होंगे, कॉफी या चाय की पत्ती, जैसे आप उसको पानी में डालते हो वो पानी को वश में कर लेता है। कैसे कर लेता है वश में? पानी का रंग बदल देता है ना। तो कुछ मसीह ऐसे भी होते हैं कि वो जहां जाते हैं वहां का क्या करते हैं, परिवेश क्या करते हैं, बदल देते हैं। उनके अंदर इतनी सामर्थ और परमेश्वर का इतना अनुग्रह होता है। वहीं पर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो आलू के समान होते हैं। आलू कैसा होता है? आलू बताइए। अब उसको पानी में डालो, आप गर्म पानी में, वो पानी को बदलेगा, वो खुद बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सख्त था वो गल जाएगा। यहां पर परमेश्वर ने चाहा कि मेरे लोग इस अंधकार भरे दुनिया में औरों के लिए ज्योति के समान बने, लेकिन यहां पर जो ज्योति है वो खुद ही अंधकार बन गई। वे लोग उनके वश में हो गए जिनको परमेश्वर की ओर उन्हें आकर्षित करना था। आज कलीसिया को परमेश्वर ने समाज में क्यों रखा है? आज आपको और मुझे इस दुनिया में परमेश्वर ने जीवित क्यों रखा है? उद्धार पाते ही हम स्वर्ग क्यों नहीं उठा लिए गए? थोड़ा सोचिए। हमारा उद्धार हुआ, बपतिस्मा हुआ, मसीह में आए, हम स्वर्गारोहित क्यों नहीं हो गए? आज परमेश्वर ने हमें जीवित क्यों रखा है? ताकि हम उस ज्योति के समान इस अंधकार भरे दुनिया में चमके और लोग हमारा जीवन देखकर क्या हो, परमेश्वर की बड़ाई करने पाए, उसकी महिमा करने पाए, उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन कई बार आज मसीह की कलीसिया बिल्कुल इन इजराइलियों के समान संसार के वश में हो गई है, कनानियों के वश में हो गई है, वहां रहने वाले जबूसियों के वश में हो गई है, अमोरियों के वश में हो गई है, हित्तियों के वश में हो गई है। और वश में होने का मतलब यहां पर यदि आप और गहराई में जाकर के पढ़ें, यहां पर तो केवल वश में लिखा है, अगर आप अंदर जाकर पढ़ें इस वश में होने का मतलब क्या है, ये उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी मान्यताएं, उनके विश्वास, उनकी आराधना, उनकी परिपाटी, वो सब उन्होंने अपने जीवन में लागू कर लिया। और जो बातें पंच ग्रंथ में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इनको सिखाई थी, वे सब वो भूल गए। मतलब परमेश्वर की जाति अब एक अन्य जाति बनकर रही। और ये सब आरंभ हुआ, याद रखें, कहां से? डिवाइडेड डिसीजंस, विभाजित, खंडित विचार या निर्णय। और आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे, आप वहां भी यही बात देखते हैं, जब परमेश्वर का दूत इस बात को कहता है
कि कहीं ना कहीं तुमने पहले सा प्रेम क्या हुआ है, खो दिया है। आरंभ में सब कुछ अच्छे से चालू होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम अपने निर्णय को, अपने संकल्प को, परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को भूलने लगते हैं और संसार के साथ मित्रता करते हैं। याद रखें, यूहन्ना की पत्री में लिखा है संसार के साथ मित्रता परमेश्वर के साथ क्या है, बोलिए ना। संसार के साथ मित्रता परमेश्वर के साथ शत्रुता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी बाइबल में लिखा है। और इन लोगों ने संसार के साथ मित्र, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घर जाकर पहाड़ में बना लो कि एक भी कोई दूसरा व्यक्ति आपके आसपास भटकने ना पाए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने इसलिए ऐसा कहा कि परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग कॉफी नहीं है, आलू है। परमेश्वर को मालूम था ये लोग कॉफी नहीं है, आलू है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से हिदायत दी कि एक दायरा बनाओ, एक सीमा बनाओ, सीमा के उस पार वो, सीमा के इस पार तू। आज भी आत्मिक दृष्टिकोण से हम देखें, हम इस संसार में ही जी रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक परिवेश में ईश्वरीय और सांसारिक बात में क्या है, एक अंतर पाया जाता है। आज बड़ी दुख की बात है कि मसीह की कलीसिया संसार को प्रभावित करना छोड़ करके संसार से प्रभावित हो रही है। और कहीं ना कहीं वो जय जो मसीह ने क्रूस पर कलीसिया को प्रदान किया, मृत्यु को पा करके, आज उस जय को पराजय में परिणत हम कर रहे हैं। और क्या कारण था यहां पर? इन लोगों के कुछ कारण था। वो कारण मैं आपको बताता हूं कि क्यों इन्होंने उनको वहां पर रहने दिया। आप जान करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं जब इसका मैं तैयारी कर रहा था। ऐसी कौन सी बातें थी? पढ़िए उसका 27 वचन पढ़िए। मनुष्य ने अपने अपने गांवों समेत बेशान, ताना, दोर, यिबलाम और मगिद्दो के निवासियों को ना निकाला। फिर से ना निकाला, 5 बार हो गया, ना निकाला, ना निकाला, ना निकाला। आगे पढ़िए। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे, परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। Now this is the reason. What are the deadly desires? ये घातक या मारने वाली इच्छाएं इनके अंदर कौन सी जागी थी, जिसको पापमय इच्छाएं भी आप बोल सकते हैं। यहां पर एक शब्द आया है। क्या शब्द आया, बोलिए ना। हाँ, बेगारी। बेगारी क्या होता है बताइए? What is the meaning of बेगारी? बताइए, बेगारी क्या होता है? कोई तो जानता होगा। हाँ जी, बोलिए, क्या है? उस समय के संदर्भ में आप इसे अगर पढ़ने का प्रयास करें, आपने सबने प्रयास किया, सही उत्तर दिया आज के समय में, लेकिन उस समय के संदर्भ में आप पढ़ने का प्रयास करें तो एक प्रकार का कर होता था। कर, टैक्स एक प्रकार का। वो क्या था कि तुम यहां रह सकते हो, इसलिए तुम ये धन हमें क्या करो, दे दो। दैट्स कॉल्ड बेगारी। टैक्स, अ काइंड ऑफ टैक्स, कि तुम यहां रहो, तुम यहां निवास करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, जो करना है करो, लेकिन तुमको एक आय जो तुम्हारे पास है उसका एक भाग तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें देना। डेडली डिजायर्स, घातक, मार देने वाली इच्छाएं धन के लिए। आज पूरा संसार आप देखिए धन के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा। और कई बार इस धन के पीछे भागने के कारण लोग पाप और बुराई में भी पड़ जाते हैं, गलत कामों में भी पड़ जाते हैं। और इजराइली लोगों का यही था मंशा कि इनको यहां रख लेते हैं, अपने साथ बसा लेते हैं, इनके साथ रहकर इनकी संस्कृति सीखने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनसे हम बेगारी भी ले लेंगे। कितना अच्छा विचार है, सुनकर कितना अच्छा लगता है। और आज देश देश ऐसा कर भी रहा है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें, ये जो टैरिफ सिस्टम है, नहीं समझे आप लोग? टैरिफ क्या बोलते हैं हिंदी में आप लोग? अभी अखबार में बहुत चल रहा है टैरिफ। इस सब के पहले हम यही जानते थे, मोबाइल में टैरिफ जो डालते थे जब खत्म हो जाता था तो टैरिफ रिचार्ज करते थे। लेकिन अब टैरिफ का जो समाचार है इतना प्रचलित हो गया है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या है, टैरिफ पे टैरिफ, टैक्स पे टैक्स थोप रहा है।
20%, 25%, 50%, और एक ने तो भौंकला कर बोल दिया मैं 100% कर दूंगा। एक भैया है, बाप रे, जब वो न्यूज में आते हैं या तो मार्केट पाताल लोक पे पहुंच जाता है या तो मार्केट आकाश में पहुंच जाता है। वो जब भी माइक्रोफोन में आते हैं लोग समझे अब कुछ भूईडोल आने वाला है। आप लोग वो भूईडोल देख नहीं पाते, ये सब भूईडोल स्टॉक मार्केट में आता है, आप लोग के घर में नहीं आता। तो उस भाई से सब कोई बहुत डरते हैं कि जब वो माइक में आएगा कुछ ना कुछ होने वाला है। आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत बहुत भयंकर भाई है। तो टैक्स पे टैक्स, टैरिफ पे टैरिफ लगा करके क्या है, उनको वो सब करने दो जो वो करना चाहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो उनको देखेगी, वो उनसे सीखेगी और उनके जैसा करेगी। और इससे क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि आज में जो नव युवा की जो पीढ़ियां हमारे कलीसिया से निकल रही है, कई बार वो कलीसियाओं में उतने, क्या कहना चाहिए, समर्पित नहीं है जितने उनके मम्मी डैडी या दादा दादी नाना नानी थे। कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि संसार क्या है, उन्हें प्रभावित कर रहा है, बजाय इसके कि कलीसिया संसार को प्रभावित करे। और इन्होंने उनको अनुमति दिया कि वो उनके बीच में रहें, उनके धन के लिए, उनके पैसों के लिए, और उसके एवज में उन्होंने अपनी आत्मिकता, अपना समर्पण, अपनी आज्ञाकारिता और अपना जीवन कुर्बान कर दिया अपने डेडली डिजायर से। और कई बार मसीहत में हम भी जब आ जाते हैं, कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा पहले इस बात को बोलता था, अतीत के पाप के सागर में जाकर हम मछली पकड़ते हैं। डेडली डिजायर्स क्या करते हैं, मसीह में आ गए, सब कुछ बदल गया, बपतिस्मा ले लिया है ना, कलीसिया के अंदर है, लेकिन अतीत के पाप के सागर में जाकर के मछली पकड़ते हैं। मतलब क्या करते हैं, उन बुरी चीजों को जाकर के क्या करते हैं, सोच विचार में लाकर के मजे लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें वापस भटक भी जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, नए साल का निर्णय जो हम लेते हैं वो 30 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये मैं नहीं कह रहा, सर्वे कहता है नए साल में लिया गया प्रण 75% दूसरे महीने तक खत्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें बार बार स्मरण दिलाया जाए हमारे समर्पण का, हमारी आज्ञाकारिता का, परमेश्वर के प्रति हमने जो प्रण लिया है कि यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा। I have decided to follow Jesus, no turning back। इन लोगों ने यहोशू को तो बोल दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तुम आज जिंदा हो, तुम मर भी जाओ, हम कभी यहोवा को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक पन्ने बाद, एक पन्ने के अंतराल में क्या दिख रहा है, वह उनसे बेगारी ली परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। और आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे न्यायों की पुस्तक में, अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम देखेंगे और भी अध्याय इसके, इस पूरी न्यायों की पुस्तक में आपको 7 बार एक चक्रव्यूह दिखाई देता है। एक चक्रव्यूह, कौन सा चक्रव्यूह है, दिखाया भाई चक्रव्यूह, कहां है चक्रव्यूह? एक ही चक्रव्यूह आप लोग जानते हो, लेकिन आपको यहां पर भी चक्रव्यूह, बाइबल में भी मैं दिखाता हूं चक्रव्यूह। 7 से 8 बार आपको ये चक्रव्यूह दिखाई देता है। कौन सा चक्रव्यूह? परमेश्वर के लोग पाप करते हैं, पाप जब वो करते हैं परमेश्वर उनको दंड देता है, दंड उनको मिलता है, वो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उनके लिए एक क्या भेजता है, बोलिए ना, अभी मैंने आपको बताया था कोर्ट में कौन बैठता है, न्यायी। परमेश्वर क्या भेजता है उनके लिए, न्यायी भेजता है। कितने न्यायी हैं बताइए? 12। चलिए काफी सीख तो रहे। एक न्यायी भेजता है, न्यायी को भेजता है, न्यायी खड़ा होता है, उन लोगों को छुड़ाता है, उनके लड़ता है, लड़ने के बाद शांति रहती कुछ समय तक, और फिर क्या होता है, फिर से वो पाप करते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इस एक पुस्तक में 7 बार ये चक्र चलता है, 7 बार, लगभग 250 से 300 साल तक। आप सोचते होंगे कि एक आदमी कितना ढीठ हो सकता है आप लोग कितना ही ढीठ हो सकता है एक व्यक्ति ना। आपको देखना है, आप न्यायों की पुस्तक पढ़िए, आपकी ढीठ की परिभाषा बदल जाएगी। आप घर में कभी किसी को ढीठ नहीं बोलोगे उसके बाद
कभी नहीं बोलोगे आप किसी को, क्योंकि इतने ढीठ आपको इस संसार में शायद कोई लोग दिखेंगे भी नहीं। ये चक्र कई बार हमारे जीवन में भी दिखाई देता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, शांति है, हम सीधा शांति से कहां पहुंच जाते हैं? इजराइल डिलीवर्ड, इजराइल सर्व द लॉर्ड एंड इजराइल फॉल्स इनटू सिन एंड आइडोलेट्री और डेडली डिजायर्स। सब कुछ शांति है, बढ़िया चल रहा है, और वहीं पर हमें क्या लगता है? अपनी बुरी वासनाएं, बुरे विचार, बुरी इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है। और बुरी इच्छाएं जब हम पर हावी हो जाती है, फिर जब परमेश्वर का दंड आता है तब हम विलाप करते, परमेश्वर तूने हमें छोड़ क्यों दिया? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ बोलिए ना, आप सोच के देखिए, जब दुख का समय आता है तब लोग याद करते हैं, लेकिन सुख के समय सब कुछ अच्छा चल रहा है तब, अरे अभी क्या कलीसिया जाना, जब कोई समस्या ही नहीं है, प्रभु ने इतनी आशीष दे दी है, थोड़ी बहुत ले भी लेगा तो तकलीफ नहीं होगी। हाँ कई बार ऐसा लगता है ना, इतनी संपन्नता है, धन है, ऐश्वर्य है, जीवन इतना बढ़िया है, चर्च क्या करेंगे जाकर के? संडे के एक दिन नौकरी भी हम छोड़ नहीं सकते। 3-3, 4-4 महीना लोग दिखते नहीं कलीसिया के अंदर, ऐसा लगता है मानो कहीं स्वर्गारोहण तो नहीं होगा। हंस रहे हैं आप। अब जैसे पास्टर जयंता ने बोल दिया, बाजू वाले की तरफ मुंह करो और आपको देखकर अच्छा लगा उनको बोलो, और बोलो कि अगले संडे जरूर आना। वो कारण है उसके पीछे, क्योंकि एक बार आकर 32 दिखा दिए, फिर 3 हफ्ता गायब। बोले हाजिरी हो गई, अटेंडेंस हो गया। सदस्यता कटने के लिए कितना महीना नहीं आना है? सची मैडम? हाँ उतने दिन की हाजिरी हो गई, अब क्या करना चल जा करके? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमें लगता है कि परमेश्वर की आशीष तो वैसी हमारे ऊपर, अनुग्रह हमारे ऊपर है। अब क्या परमेश्वर के पास जाना, क्या उसकी आराधना करना, क्या उसके वचनों को स्मरण दिलाए जाना, कि जब चर्च में आएंगे तब तो यहोशू के समान वचन को सुनेंगे और उसकी प्रतिज्ञाओं का स्मरण आपको दिलाया जाएगा, और तब आप अपने संकल्प में, अपने निर्णय में स्थिर खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, विभाजित नहीं होंगे अपने निर्णयों में। लेकिन यहां पर इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। केवल आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं किया, उन लोगों के साथ उन्होंने वाचा बांधा। वाचा ही नहीं बांधा, उनके साथ विवाह किया। विवाह करके उनकी परिपाटियां, उनकी बातों को अपनाया, उनसे पैसे लिए और उनका अपने हिसाब से उनका जीवन यापन करने दिया। अब जो पीढ़ी उनकी निकली, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको 250 से 300 साल, ये न्यायों की पुस्तक बहुत छोटी है, 10-12 पन्नों में खत्म हो जाती है, लेकिन याद रखें इसमें 250 से 300 साल का इतिहास है, 12 न्यायों का इतिहास है। और लगभग, मैं आपको बताना चाहता हूं, खून खराबा की बात मैं करता नहीं हूं लेकिन कर रहा हूं, 1.25 लाख लोगों की मृत्यु हुई है इस पुस्तक में। 1.25 लाख लोग मरे, लगभग 1,15,000 से 1,20,000 लोगों की मृत्यु इस पुस्तक में हुई है, केवल इस चक्रव्यूह के कारण। ये चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चक्र के कारण 1.25 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो याद रखें, कई बार आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय, आपके द्वारा किया गया पाप, कई बार आपके परिवार के लिए भी, आपके समाज के लिए भी एक घातक निर्णय साबित हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, परमेश्वर कलाम में यह लिखा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री में बार बार इस बात को कहता है कि अब तुम मसीह सा चाल चलो, अपने पुराने जीवन को त्यागते हुए, पुराने जीवन को छोड़ते हुए, अब तुम मसीह का मन अपने अंदर क्या करो? विकसित करो। आपको लग रहा होगा सर न्यायों की पुस्तक कहां और कहां पौलुस के पास आ गए। अंतर इतना ही है, वो इजरायली समाज था, ये मसीह की कलीसिया। इसके कारण तीसरी बात उनके जीवन में दिखाई देती है, तीसरा पॉइंट जो बहुत ही दर्द भरा है, डिवाइन डिसिप्लिन, दैवीय अनुशासन। अब अनुशासन सुनकर के आपको लग रहा होगा कि अनुशासन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर अनुशासन का अर्थ, डिसिप्लिन का अर्थ
अनुशासन से बढ़ करके दंड है, दंड है। और वो दंड कोई मामूली दंड नहीं है। आइए कुछ आयतों को आप मेरे साथ पढ़िएगा। पढ़िए उसका 3 वचन, 2 अध्याय 3 वचन। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। अब देखिए, जबकि तुमने उनको नहीं निकाला, जब मैंने तुमको सामर्थ दिया, अपनी उपस्थिति दी, अपना आश्वासन दिया, अपनी सब कुछ तुमको दे दिया, उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, तुमने उनको नहीं निकाला, तो अब मैं क्या करने वाला पता है? अब मैं भी उनको नहीं निकालूंगा। अब देखिए, न्याय देखिए आप, जो तुम चाहते हो। जैसे कि बहुत पहले आई थिंक मुझे हमारे वरिष्ठ पासवान ने यही बात कहा था कि अगर तुम घुटना टिका करके परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करते, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी इच्छा के समर्पण कर देगा। If you do not submit yourself to God's will, God will eventually let you fulfill your will. अब समझिए, अब इस बात को आप समझिए। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम इन लोगों को यहां से निकालो, इनसे संबंध मत रखो, इनके वश में मत हो। तुमने इसको नहीं माना, इसलिए मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहते हो। वो क्या है? मैं भी इनको नहीं निकालूंगा। ये भी पलेंगे, बढ़ेंगे, यहीं रहेंगे, और अंत में क्या होगा? पढ़िए उसका दूसरा भाग, और तीसरे वचन का। हाँ, और वे तुम्हारे पंजर में कांटे, और वे तुम्हारे पांजर में काटे, और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। अब देखिए, वही लोग जिनके साथ तुम सहवास करना चाहते थे, जिनके साथ तुम निवास करना चाहते थे, जिनसे तुम टैक्स लेना चाहते थे, जिनके साथ तुम क्या है वाचा बांधना चाहते थे, अब वही तुम्हारे लिए क्या बनेंगे? पांजर में कांटे बनेंगे। How painful it is. Doesn't it remind us something from Romans 1? रोमियो की पत्री से कुछ आपको याद नहीं आ रहा इसको पढ़ करके? किसी को याद आ रहा है कुछ? मुझे तो याद आ रहा है। आइए पढ़ते हैं रोमियो की पत्री पहला अध्याय। आज बहुत सी आयतें हमने पढ़ी है और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये आयतें हमारी आंखों को खोलते हैं। मैंने यही कहा। पहला अध्याय खोलिए रोमियो की पत्री। हाँ, पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। हाँ, पढ़िए उसका 28 वचन, पहला अध्याय 28 वचन। देखिए यहां पर क्या लिखा है। जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना। ध्यान से सुनिए, मैं पुराने नियम से नहीं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट रीडिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट, मैं नए नियम से पढ़ रहा हूं। रोम की कलीसिया को लिखा गया था ये। जब उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। अब परमेश्वर ने क्या किया? उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। डेडली डिजायर्स, जो उनके पाप में बुरी वासनाएं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, परमेश्वर ने क्या किया? जाओ पूरा करो, मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। कई लोगों को लगता है पुराने नियम का परमेश्वर अलग है, नए नियम का परमेश्वर अलग है। पुराने नियम में यहोवा था, नए नियम में यीशु है। इसलिए धर्म विज्ञान पढ़ना जरूरी है। धर्म विज्ञान पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के स्वभाव को, उसकी पवित्रता को, उसके अलगताई को, उसकी योजना को, उसकी इच्छाओं को आप समझ पाए। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। ना ही कभी वो झूठ बोलता। परमेश्वर ने कहा तुम मेरी बात मानो, इनको निकालो, और तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा में दे देता हूं। If it is God's will, if you don't do it, it's your will. तो कई लोग ये बोले, प्रश्न करते हैं कि सर परमेश्वर इतना प्यार करता है लोगों से, इतना परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को दे दिया,
तो फिर उसने नर्क क्यों बनाया? वो नर्क लोगों को क्यों भेज रहा है? कभी ये प्रश्न आपसे पूछा किसी ने? कितना अनुग्रह करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर इतना भयंकर आग या नर्क को क्यों बनाया है, जहां पर कीड़े मरते नहीं हैं, आग कभी बुझती नहीं है? क्यों बनाया? अब परमेश्वर क्यों उनको वहां भेज रहा है? उसका उत्तर बहुत ही सरल है। नर्क में एक व्यक्ति इसलिए नहीं जा रहा कि परमेश्वर चाहता है वहां जाए, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो खुद चाहता है वहां जाए। नहीं समझे आप लोग? परमेश्वर किसी को नर्क भेजना नहीं चाहता, लेकिन कोई जाना ही चाहता है तो क्या करेंगे आप? बोलिए ना, बोलिए। लोग ये बोलते हैं परमेश्वर क्यों भेज रहा है, इतना प्रेमी, इतना अनुग्रही क्यों? लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, लोगों को परमेश्वर की पवित्रता नहीं चाहिए, लोगों को परमेश्वर की योजनाएं नहीं चाहिए। उनको अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर क्या करेगा? ओके जाओ, गो अहेड, इफ इट्स नॉट माय विल इट्स योर विल, गो अहेड। आज कई बार कई लोग के जीवन में आप यही होता हुआ देखते हैं। सफलताओं को, उन्नतियों को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर की दूरी जब उनके जीवन में दिखाई देती है, कुछ समय के बाद आप ये पाते हैं कि वो अपनी ही बुरी लालसाओं में फंसकर पाप को उत्पन्न करते हैं। याकूब, आगे पढ़ते हैं उस वचन को, दूसरा अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ रहे थे। वो तुम्हारे पांजर में काटे और तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जिन बातों को आज आप एंजॉय कर रहे हैं ना, जिन बातों से आप आनंद ले रहे हैं, एक दिन वही बातें आपके लिए फंदा ठहरेगी। और मैं आपको डरा नहीं रहा, ये परमेश्वर का वचन है। और आपको लगेगा ये तो इजराइलियों के लिए है, इसलिए मैं आपको कलीसिया से, नए नियम से भी 1-2 आयतें देता रहता हूं। वैसे मैं सामान्य तौर पर जो भाग लिया है वहां से मैं दूसरा आयत कभी नहीं छूता, लेकिन केवल इसलिए आप मुझे गलत ना समझे, आप मुझे मूसा यहोशू ना समझे, पौलुस समझे, इसलिए नए नियम में मैं थोड़ा आता रहता हूं बीच बीच में। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं सर, यहोवा साक्षी कलीसिया नहीं है हमारा। पढ़िए उसका 4था वचन। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। देखिए वो चक्र याद रखना, वो चक्र आप याद रखना। जब परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया, जब परमेश्वर के दूत ने उन्हें चेतावनी दी, वो चक्र में क्या आता है? इज़राइल सर्व द लॉर्ड, इज़राइल फॉल्स इनटू सिन एंड आइडोलेट्री, इज़राइल इज एनस्लेव्ड। जब इज़राइल गुलाम बन जाता है, इज़राइल क्राइज आउट टू द लॉर्ड। इज़राइल परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। यहां पर जो शब्द आया ध्यान से सुनिए, यहां पर केवल ये नहीं लिखा है कि वे रोने लगे, विलाप करने लगे। कई बार रोना विलाप करना शांति से भी होता है ना, लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है इज वेरी सेलेक्टिव, वेरी प्रिसाइसली चोजन। चिल्ला चिल्ला कर, ये चिल्ला चिल्ला के रोना, मुझे पता नहीं आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, ये चिल्ला चिल्ला के रोना कई बार आपके अंदर के वेदना के साथ साथ आपके द्वेष को भी दिखाता है, आपकी भड़ास को भी दिखाता है, और आपने जो विभाजित निर्णय लिया था उसके परिणाम को भी दिखाता है, चिल्ला चिल्ला कर। लेकिन याद रखें, जिस प्रकार से मगरमच्छ के आंसू होते हैं ना, जो क्या है मगरमच्छ के आंसू क्या है, जानते हैं आप लोग क्या होता है मगरमच्छ का आंसू? हाँ, वो दिखाने के लिए, क्योंकि वो पानी में ही रहता है, तो जब पानी से बाहर निकलता है तो आंसू ऐसे निकलते हैं। तो वो आंसू है कि पानी है, वो बता पाना बड़ा मुश्किल रहता है, राइट? तो ये बिल्कुल वही है। क्यों वही है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके तुरंत बाद, पर वो चाहा तो अगले संदेश में, इसके तुरंत बाद अगले अध्याय में जब हम आते हैं, ये चक्रव्यूह फिर चलना चालू हो जाता है। अब ना केवल ये रोए, अब देखिए जिस यहोवा को वो भूल गए थे, जिस परमेश्वर को उन्होंने क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया था, अब उसके लिए कुछ और भी करते। पढ़िए उसके 5वीं आयत को। और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा। बोकीम का मतलब पता है आप लोग क्या होता है? हाँ, रोने, विलाप। कुछ लोग के हिंदी बाइबल में लिखा होगा रोने वाले और विलाप करने वाले। सब लोग कुछ नाम यहां पर दिए गए हैं, आप उसको ध्यान से सुनना। इस नाम के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोकीम,
बोकिम इज अ हिब्रू वर्ड, ठीक है, इब्रानी शब्द है जिसका तात्पर्य होता है रोना, विलाप करना, या रोने का स्थान जहां पर विलाप किया जाता है, या रोने वाले वे लोग जो वहां पर इकट्ठे हैं। बोकिम। कभी कोई किसी का नाम नहीं रख ले, कई बार अपने बच्चों का नाम रखना अच्छा लगता है ना। ए बोकिम, मुंह बंद कर। कि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे कुछ चीज के लिए चाहते हैं, जिद करते हैं। अब बच्चों की बात हुई तो याद रखें, एक सच्चे परमेश्वर की बात हुई, बीते सप्ताह की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार बाइया लेट आती है। क्या होता है, बाइया नहीं आती। अरे बाई वाले, सॉरी, महारानी पालने वाले बोलिए ना। महारानियां कभी कभी क्या होती है, लेट आती है, कभी कभी या हमेशा। और जब वो लेट आती है तो घर में बहुत सी बातें होती है। घर में क्या बातें होती है, अरे यार आज फिर लेट आई, फोन करो, ये करो, वो करो, आ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करना है, कब जाना है, कैसा होना है। इस बार अगर आई ना, मैं तो बता रही हूँ कि ना उसका तो सैलरी काट देंगे, है ना, उसका 3 दिन का सैलरी काट देंगे इस बार अगर लेट आई, ये हुआ। तो ऐसे से हम क्या करते हैं, मन में बोलने लगते। नहीं बोलते। अरे भाई आप लोग तो अभी से पहुंच गए। ऐसा नहीं होता, खूब बुड़बुड़ाते हैं ना, बोलते हैं हाँ अब ना, अब अगर आधा घंटा लेट ना तो आधे दिन की सैलरी काट देना, ऐसा होता है। लेकिन इसी बीच जब बच्चे आसपास हो तो आप बुड़बुड़ा भी नहीं सकते। आप पूछिए कैसे, क्योंकि वो सब सुन रहे होते हो। तो टेप रिकॉर्डर लोग हैं, क्या है वो, मिनी टेप रिकॉर्डर। उनकी मेमोरी हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है और रिकॉर्डिंग 24 घंटे चालू रहता है। वो सब सुन करके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तब सुनिए क्या हुआ। तो ऐसी कुछ बातें हमारे घर में सास बहू कर रहे थे। सास बहू अभी बाहर गए हुए हैं, आएंगे। सास बहू ऐसी कुछ बातें कर रहे थे कि बाई का क्या करना है ना, बाई का क्या करना है। तो टेप रिकॉर्डर छोटा वाला चल रहा था वहीं पर चुपचाप, है ना, सब सुन रहा हो, सब सुन रहा। अब लेकिन कई बार कई बातें हम बोलते तो है पीठ पीछे, लेकिन सामने आए तो फिर चुप हो जाते ऐसा होता है ना, गुस्से में वी से लॉट ऑफ थिंग्स। जिसको समझ में आ रहा है वो हंस नहीं समझ पा रहे बेचारे, हम गुस्से में देख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, आप लोग क्या है। तो वो रिकॉर्डर चल रहा था। अब जैसी बाई आ गई घर में, अब जो बोला है वो सब तो बंद हो गया, सारे मुंह बंद, एकदम चुप हो गया। बोलो ये करो, वो करो, ऐसा करो। लेकिन वो टेप रिकॉर्डर सब रिकॉर्ड करके बंद करके रख लिया। अब वो जाता है रिकॉर्डर किचन में जहां बाई रहती है, और वो रिकॉर्डर चालू कर देता है रिपीट। वो बोलता है, वो रिकॉर्डर जाके बोलता है, क्या बोलता है, आपका सैलरी काट देंगे। जितने लोग सुन रहे वो सब सन्न हो गए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्या, ये कहां से बोला इसने, कैसे मालूम चला इसको। फिर दोबारा बोला, आपका सैलरी ना काट देंगे। फिर थोड़ा हंसी ठिठोली करके मामला को संभाला गया वहां पर। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, कई बार जो निर्णय, जो बातें हम बोलते हैं, हम करते हैं, हमको लगता है कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और कई बार घर में छोटे छोटे रिकॉर्डर देके रखता है वो। इनकी अपनी घातक इच्छाएं परमेश्वर के अनुशासन को इनके ऊपर लेकर के आती है। और परमेश्वर कहता है, तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए ही कांटा ठहरेंगे, और वे लोग तुम्हारे लिए क्या होंगे, फंदा ठहरेंगे। पश्चाताप के रूप में, जिस प्रकार चक्र में वो करते हैं, रिपेंटेंस, पश्चाताप दिखाई देता है। वे विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर। बोकिम उस स्थान को कहा जाता है। और अंत में इतना नहीं, लेकिन जो बात वो भूल चुके थे, यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना। आप पढ़िए उसके अंतिम भाग को, 5वें वचन, 2 अध्याय 5 वचन, द लास्ट पार्ट। और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। अब तक वो यहोवा को भूल चुके थे, अब तक किसी और के लिए बलि और तमाम प्रकार की परिपाटियां कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। मतलब उसको बलिदान दिया, उसके लिए आराधना की, उसके लिए दान चढ़ाया। लेकिन दुख की बात है, अगले कई सालों तक परमेश्वर का अनुशासन उनके ऊपर बना रहा, और वे अपने विरोधियों के, अपने शत्रुओं के अधीन में गुलाम की तरह बने रहे।
यहां पर हमारे लिए क्या पाठ है? कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती है जो हमें प्रलोभित करके परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहती है। नए साल में परमेश्वर ने हम सबको प्रवेश करवाया, एक नया जीवन दिया, आशीषें दी, बरकतें दी, कलीसिया की इतनी अच्छी संगति दी, इतनी अच्छी आराधना, इतना अच्छा वचन हमें दिया। लेकिन कई बार हम अपनी डेडली डिजायर्स, घातक इच्छाओं के कारण, अभिलाषाओं के कारण, सांसारिकता को प्राप्त करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं? परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर भी हमें क्या करता है? हमारी इच्छाओं में, वासनाओं में, अभिलाषाओं में हमें छोड़ देता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और तुम करो जो तुम्हें करना है। वही लोग तुम्हारे लिए, वही इच्छाएं तुम्हारे लिए। कई लोग ये बोलते हैं, सर ये बुरी आदतें थोड़ी होती है, ये बुरी आदतें तो बस शौक होता है, शौक। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बुरी आदतें नहीं होती, ये क्या होता है? शौक होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, चाय बुरी आदत नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि और कुछ उदाहरण दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चाय तब तक शौक है जब तक वो चाय आपके नियंत्रण में है। ध्यान से सुनिएगा, वो चाय तब तक शौक है जब तक वो चाय आपके नियंत्रण में है। जिस दिन आप चाय के नियंत्रण में हो जाएंगे, तब क्या बन जाएगा? एनस्लेवमेंट। इसके पहले की स्लाइड पे आपने पढ़ा होगा गुलामी। तो गुलामी और शौक में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिए, गुलामी और शौक में अंतर मैं आपको बता रहा हूं। जब तक चाय आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या है? आपका शौक है। लेकिन जिस दिन चाय के बिना आपका दिन ना कटे, आपकी सुबह ना कटे, आपकी शाम ना कटे, बोलिए ना, वो क्या है? वो गुलामी। आप समझिए इस बात को। आप लोग चाय में ऐसा क्या है सर? आप लोग मजाक समझ रहे हैं? चाय के बिना लोगों की उतरती नहीं है सुबह। बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी बात है जिसका मैं गुलाम बन चुका हूं, जिसका मैं आदी हो चुका हूं, और जिसके बिना मेरा जीवन नहीं कट पा रहा? और वो एक ही चीज होनी चाहिए, परमेश्वर और उसकी इबादत। बोले हालेलुया। अगर आप किसी बात के गुलाम बनना चाहते हैं तो वो एक ही चीज होनी चाहिए, परमेश्वर और उसकी इबादत। यदि उसकी इबादत और परमेश्वर के आप गुलाम नहीं हैं, चाहे तो एक नमूना था, कई ऐसे गुलामी के साधन आज समाज में उपलब्ध हैं। आप किसके गुलाम हैं? किसके बिना आपका दिन नहीं कट रहा? किसके बिना आपकी सुबह नहीं कट रही? किसके बिना आपकी रात नहीं कट रही? ऐसी कौन सी सांसारिक बातें हैं, ऐसी कौन सी डेडली डिजायर्स हैं जो आपको अपना गुलाम बनाकर रखे? यदि नहीं तो याद रखें तीसरा पॉइंट, डिवाइन डिसिप्लिन। दैवीय अनुशासन हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। यदि हम पश्चाताप नहीं करते, उसके पास नहीं आते, तो हो सकता है उस दंड के बाद हमें उसके पास आना। क्योंकि परमेश्वर यदि हमको एक बार हमारे विचारों में, हमारे इच्छाओं में, हमारे अभिलाषाओं में हमें छोड़ देगा, तो याद रखें हमें बचाने वाला दूसरा कोई नहीं। इसलिए यदि आज आप मेरे संदेश को सुन रहे, कई लोग ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, यदि ये प्रचार आज आप देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बोले हालेलुया। कि ये वचन आज आप और मैं सुन पा रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे थे एक समय आएगा कि वचन सुनने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। यहोशू मर जाएगा, याद रखें, यहोशू मर जाएगा। हर एक यहोशू और मूसा मर जाएंगे। वचन को याद दिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा को भी शांत कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का इनकार करेंगे, उसे आप शोकित करेंगे, अंततः वो आपसे दूर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आज वचन आपके कानों पर जा रहा है, क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को फिर से समर्पित करें। अपने निर्णयों में, अपने संकल्पों में, अपने प्रण में पुनर्बहाली करें। अपने डेडली डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के क्रूस के तले लेकर के आए और उसके दैवीय अनुशासन से हम अपने आप को बचा लें। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा था, तुम्हारे सामने मैंने मृत्यु और जीवन दोनों रख दिया है, आप चुनो कि आपको कौन सा चाहिए। मेरा परमेश्वर कभी किसी को दबा दबा के बॉम्बे के ट्रेन में नहीं चढ़ाता।
अभी तक मुंबई में ट्रैवल किए होंगे तो वहां पर आप जब ट्रेन में चढ़ते हैं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस खड़े होना पड़ेगा। पब्लिक आपको अंदर ले जाएगी, पब्लिक आपको बाहर कर देगी, कुछ नहीं करेगी। मेरा परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। वो किसी पर दबाव नहीं बनाता, किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, वो हर किसी को स्वतंत्र मौका देता है। और जब आप उसकी इच्छा को अनदेखा करते हैं, वो आपकी इच्छाओं में, मेरी इच्छाओं में मुझे छोड़ देता है। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन के प्रति अपने जीवन को हम समर्पित करें। मैं चाहूंगा हर एक आंख बंद हो जाए और आजू बाजू ना देखते हुए केवल अपने जीवन को जांचते हुए परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें अपना जीवन। जो जय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है, क्या उस जय को हम पराजय में परिणित कर रहे हैं? जो विजय परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, क्या उस विजय को हम अपने जीवन में गुलाम बन करके उसे पराजय में परिणित कर रहे हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे स्मरण दिलाता है कि अपने आप को जांचें, अपने जीवन में अपने आप का आत्म मंथन करें कि प्रभु कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे तेरे द्वारा लिए गए दृढ़ संकल्प के प्रति विभाजित कर रही है। मैंने जो निर्णय तेरे पीछे चलने का लिया है और कभी ना पलटने का निर्णय लिया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे उस निर्णय से पीछे पलटा रही है? मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसी कौन सी सांसारिकता की बातें हैं जो उन्हें तेरे कलाम से दूर कर रही है और तेरे अनुशासन को, तेरे दंड को उनके जीवन में आकर्षित कर रही है? अगर ऐसी बातें हैं तो पवित्र आत्मा आज तो हमारे सामने उन बातों को प्रकट कर हमारे सामने लेकर के आ, ताकि एक पुनः समर्पण के साथ एक नया जीवन हम इस कलीसिया से लेकर के जाने पाए। हम धन्यवाद करते तेरी आत्मा के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे दासगणों के लिए जो सदैव हमें तेरे वचन के द्वारा चितौनियों को स्मरण दिलाते हैं। ऐसी संगति के लिए, ऐसी कलीसिया के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। ऐसा वर दे पिता परमेश्वर कि सदैव तेरे वचनों को हम सुनने के तेरे भवन में आने पाए। हमारे बच्चों के जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, तेरे वचन से दूर पाए जाते हैं, तेरे वचन के निकट आने पाए। जब आप यहां पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने किसी प्रिय के लिए जो आज भी परमेश्वर के वचन से दूर अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, सांसारिकता में पाया जाता है और आपके दिल में उनके लिए दर्द है, आपकी आंखों में उनके लिए आंसू है। शायद उस बोकिम का अनुभव आज आप कर रहे होंगे। उस बोकिम के अनुभव के स्थान में परमेश्वर आपके लिए एक छुड़ौती देने वाले को खड़ा करेगा। बोले हालेलुया। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर आपके लिए खड़ा कर रहा है और वो कोई और नहीं लेकिन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। वो हर एक लत से, हर एक बुरी आदतों से, हर एक सांसारिकता से, हर एक बुरी बातों से आपको छुड़ाने में सक्षम है और सामर्थी है। अपनी कलीसिया के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको उस बोकिम के स्थान से एक जय के स्थान में लेकर के जाना चाहता है। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस जलाली दिन के लिए। तूने पिता परमेश्वर अपने भवन में हम सबको लेकर के आए, तेरे प्रिय संतों के साथ हम तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए। ये तेरा अनुग्रह है पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बीते सप्ताह तूने हम में से हर एक को संभाला, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, विपत्तियों से, महामारी से हमारे प्राण को तूने बचाया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। तूने वर दिया कि तेरे भवन में आकर के तेरी स्तुति गीतों को गाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम तुझे अपनी भेंट, अपने दान, अपने दशमांश देने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम एक दूसरे से मिलने पाए। और सबसे बड़ी बात, हम धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो आज तूने हमारे बीच में बोया है। हमारी प्रार्थना है पिता, शैतान इसे चुग कर लेकर जाने ना पाए, लेकिन ये वचन कई गुना फल मेरे जीवन में लेकर के आने पाए। ये मेरे पड़ोसी के लिए नहीं, लेकिन ये वचन मेरे लिए था। बोले हालेलुया। उस वचन के प्रति तू समर्पण प्रदान कर पिता, ताकि सदैव तेरे वचन को याद करके, स्मरण करके अपने निर्णयों पर हम निश्चिंत बने रहें, बुरी इच्छाओं पर हम जय पाए और तेरे दैवीय अनुशासन से बच करके तेरी प्रेम में, तेरी अनुग्रह में हम सदैव बढ़ते चले जाएं। मसीह की आमद तक हमारी कलीसिया को तू संभाल करके रखना पिता। जितने प्रियजन आज नहीं आ पाए उन्हें भी हम प्रार्थना में याद करते हैं पिता। आने वाले समय वे भी तेरे भवन में आकर के तेरे पवित्र लोगों के साथ संगति करने पाए। हमारे वरिष्ठ पासबान, सह पासबान को फिर से एक बार हम याद करते हैं पिता। जितने भी चेकअप्स, जितने भी टेस्ट होने हैं पिता, हर एक उनके पक्ष में और नॉर्मल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेषकर सह पासबान के घुटनों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक विशेष चंगाई अपनी दासी को तू प्रदान करना पिता परमेश्वर। हर एक घुटनों का दर्द, हर एक तकलीफ मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। चंगा करने वाला परमेश्वर तू है पिता। शांति के साथ विदा कर, सप्ताह भर के सारे कार्यों पर तेरा अनुग्रह बना रहने पाए।
तूने दुआ सुनी, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन दया से कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह एवं पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ, जितने परिजन दुनिया में उन सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होता रहे। सब मिल करके बोले आमीन। बोलो खुदावन प्रभु यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।